कहाँ है? साक्षी ज्वाइन नहीं की है, और कौन नहीं ज्वाइन किया है? अवनीश, साक्षी, अवनीश। ग्रुप में तो काफी लोग हैं, सब ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा? CJ6B7। सैटरडे को एग्जाम हुआ था। तुम्हारे नेक्स्ट बैच का, जो कोजावा वालों का था, देखो। इनका रिजल्ट किधर है? अच्छा, रिजल्ट मैंने सेंड किया था शायद ग्रुप में, है ना? ये है रिजल्ट। ये 10 में से 7 लोग ही पार्टिसिपेट हुए थे, इनको 10 लोगों का बैच कोर जावा का। कोर जावा स्क्रीनिंग टेस्ट रिजल्ट सितंबर, बैच CJ6B7। आपके प्रीवियस बैच वाले थे, उनका है। हेलो, क्या नाम है? जैकी। जैकी, आ रही है आवाज? हेलो। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आयुष, हेलो। अरे कोई कंफर्म करो यार, आ रही है कि नहीं? नहीं आ रही है? हेलो। आ रही है सर। आ रही है? आ रही है। आ रही है, कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, बताओ। हम्म। तो आप लोग का भी होगा 3 महीने के बाद। 3 महीने में 3 महीने में आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगी, फिर उसके बाद 3 महीने के बाद फिर नेक्स्ट 4th मंथ में होगा, फिर 5वें महीने में। 3 महीने के बाद पहला आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर फिर हर महीने एक टेस्ट होगा आप लोगों का। अब वो सारे जो टेस्ट होंगे आपके इंटरव्यू से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर रहेंगे आपको। तो अच्छे से प्रिपेयर करना है स्टार्टिंग में, ये सोच के नहीं कि हमारे पास काफी टाइम है। टेस्ट आपको देना इम्पोर्टेंट है, सभी लोग देते हैं, आप लोग भी दीजिएगा, ठीक है? तो ये इनका रिजल्ट था। आमिर खान 20 आउट ऑफ, ये आपका 12 आउट ऑफ 20 पाए थे इन्होंने। 60% इन्होंने कवर किया था। आकिब मिश्रा 12 क्वेश्चन 17। अनुपम
15 नंबर थे कुणाल के, 6 मंगेश, 16 आपका पवन एंड 14 है आपका पुरुषोत्तम। अगर 60 के अबव आते हैं तो मान लीजिए फर्स्ट राउंड आपका क्लियर है। 60 से नीचे है मतलब फेल। तो एक स्टूडेंट इसमें फेल है, मंगेश। मंगेश का रिजल्ट काफी खराब है। तो आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट करना, और ये मत सोचिएगा कि सब सारे सीएस वाले, ये जितने भी अटेंड किए हैं सब सिविल वाले हैं। तो ये आकिब मिश्रा को छोड़ दो, सिविल का है या किसी और ब्रांच का है, बीएससी है। ये अनुपम सिविल ब्रांच से, कुणाल सिविल, मंगेश सिविल से नहीं है, ठीक है। ये है पवन, ये पवन सीएस ब्रांच से है, कंप्यूटर बीटेक। पुरुषोत्तम सिविल ब्रांच वाले, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सीएस वाले, अगर जो लोग हैं वो सोच रहे सीएस वाले ही टॉप करें। इसमें देखिए टॉप करने वाला बंदे जो है आपका कौन, सिविल वाला ही है, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट समझता है, जो प्रैक्टिस करता है, उसका ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो सिविल, मैकेनिकल, बीए, बीकॉम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये डिफरेंट लैंग्वेज है, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। हाँ, हेलो। हेलो अमर। यस सर। हाँ, क्या स्क्रीन चली गई थी क्या मेरी? जी सर। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। अभी 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 विजुअल है अभी, ठीक है। यस सर। आपको वो बता रहे थे रिजल्ट इन लोगों का, ठीक है। तो खैर आप लोग को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। देखो आज स्टार्ट करते हैं आप लोगों का आइडेंटिफायर्स। क्या होता है आइडेंटिफायर्स? मीन्स नाम से ही पता चल रहा है, आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना। तो आइडेंटिफायर्स, अच्छा क्या चल रहा था, जेवीएम मैंने क्या बताया था लास्ट में आप लोगों को? अच्छा, जेवीएम मेमोरी कैसे क्रिएट करता है ना, स्टैटिक एंड न्यू कीवर्ड से, ठीक है। फर्स्ट रूल देखो आइडेंटिफायर्स के, इसके बाद आते हैं स्टैटिक एंड न्यू कीवर्ड पे। आइडेंटिफायर्स, चलो ठीक है। आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स मीन्स नेम। जैसे आपका नेम है, किस कोई एलिमेंट है, कोई प्रोडक्ट है, तो बिना नेम के हम कैसे से कॉल करेंगे? तो उसके हमारे लिए हमें क्या चाहिए? आइडेंटिफायर्स। तो जावा में आइडेंटिफायर्स लिखने का तरीका और क्या, हाँ कहाँ कहाँ हम आइडेंटिफायर्स अप्लाई करते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास मान लो
कि कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नेम लिखना है। ओ, ये ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का नेम कैसे लिखेंगे? ऑब्जेक्ट का नेम लाइक स्टूडेंट, स्टूडेंट आपका ऑब्जेक्ट का नेम, या फिर एम्प्लॉय, जो भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, कुछ भी। आप एम्प्लॉय, मोबाइल, लैपटॉप और XYZ जो भी आपको लेना है, ठीक है। तो ये है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स मीन्स लिखने का सिंटेक्स क्या होना चाहिए? फर्स्ट लेटर कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैपिटल, इसके बाद ऑल स्मॉल। या फिर अगर आपके पास आइडेंटिफायर नेम्स जो हैं, जो नेम्स आपने ऑब्जेक्ट का नेम रखा है वो लेंदी नेम है, तो आप कैमल केस यूज कर सकते हैं। कैमल केस मीन्स स्टूडेंट डिटेल्स, DTLS, स्टूडेंट डिटेल्स। तो सेकेंड लेटर आपका कैपिटल, इसको बोलते हैं कैमल केस। स्टूडेंट डिटेल्स, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय रिकॉर्ड, रिकॉर्ड, एम्प्लॉय रिकॉर्ड। तो ये आइडेंटिफायर जो नेम है आपका ऑब्जेक्ट का नेम, ये वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पेस अलाउ नहीं किया जाता है। तो स्पेस अलाउ नहीं किया जाएगा तो क्या कोई कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं? स्पेशल कैरेक्टर्स, यस, यूज कर सकते हैं। ओनली अंडरस्कोर, ओनली क्या है आप यूज कर सकते हैं? अंडरस्कोर और डॉलर सिंबल, डॉलर सिंबल एंड अंडरस्कोर। इसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर ऑब्जेक्ट का नेम जब भी लिखेंगे क्लास, तो वो क्या होगा? फर्स्ट लेटर कैपिटल, कैमल केस टाइप और अंडरस्कोर ओनली अलाउड, स्पेस नॉट अलाउड। नेक्स्ट, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स, व्हाट इज वेरिएबल्स? टेल मी एनीवन, व्हाट इज वेरिएबल्स? वेरिएबल्स मींस, वेरिएबल का डेफिनेशन कोई बताएगा? हेलो, किसी को आइडिया वेरिएबल्स डेटा मींस टाइप को स्टोर करते हैं। क्या स्टोर करता है? हेलो, आवाज नहीं आई आपकी, फिर से बोलिए। हाँ साक्षी बोलो। सर डेटा स्टोर करता है। हाँ, डेटा स्टोर करने के लिए, ठीक सर है। मतलब मेमोरी लोकेशन का नाम होता है। मेमोरी लोकेशन का नेम, ठीक है, गुड। सर पता नहीं। तो मेन, नहीं सही है, सही बताया आपने। तो वेरिएबल्स मेनली जो हम यूज करते हैं डेटा स्टोर कराने के लिए, मीन्स डेटा मीन्स वैल्यू, कोई भी रिकॉर्ड को स्टोर कराने के लिए वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स जो होते हैं जो स्टोर करता है, ठीक है, जो वेरिएबल्स स्टोर कराता है वो उसको स्पेसिफाई कराने के लिए हमें डेटा टाइप्स की रिक्वायरमेंट है। बिना डेटा टाइप के मेमोरी क्रिएट नहीं होगी, और जब मेमोरी क्रिएट होगी तो किस टाइप का आपको डेटा टाइप रखना है, मीन्स किस टाइप की वैल्यू स्टोर कराना है, तो उसके लिए डेटा टाइप जरूरी है। तो वेरिएबल का काम क्या है? मेमोरी मीन्स डेटा को स्टोर कराना, वेरिएबल्स मीन्स उस मेमोरी का नेम, लेकिन डेटा टाइप के बेस पे हम क्या रखेंगे? उसका मेमोरी का नेम। आपका मेमोरी नेम दे दिया A=10, क्या ये वैलिड है? ए वेरिएबल है एक्चुअली, ये स्टोर तो आपका डेटा ए में ही होगा, मीन्स एक मेमोरी क्रिएट होगी जिसके अंदर 10 स्टोर्ड होगा, लेकिन उस मेमोरी का डेटा टाइप हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। बिना डेटा टाइप के आप मेमोरी क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तो स्पेसिफाई करने के लिए डेटा टाइप चाहिए, ठीक है। तो वेरिएबल्स वो चीज होती हैं जहां हमारा डेटा स्टोर्ड होता है, लेकिन जो वेरिएबल्स क्रिएट होंगे उसके स्पेसिफाई करने के लिए डेटा टाइप्स मैंडेटरी है, ठीक है। हमें क्या जरूरत है? डेटा टाइप स्पेसिफाई करने के लिए, ठीक है। तो वेरिएबल्स, एक मिनट में लिख देता हूं डेफिनेशन आप लोगों को। वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर, वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर, वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर द वैल्यूज,
वैल्यूज और डेटा, ठीक है। टू स्टोर the data into variable, we need to specify data types. हाँ ठीक है, तो ये है डेफिनेशन। लेकिन वेरिएबल्स अभी आगे बताएंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे लिखते हैं, सिंटेक्स क्या है, कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स जैसे कि डिक्लेरेशन टाइप, इनिशियलाइजेशन टाइप, असाइनमेंट वेरिएबल, तो ये भी अप्रोच देखा जाएगा, ठीक है। अभी आगे फर्स्ट अभी आप देखिए आइडेंटिफायर्स क्या है कि कैसे किसी का नेम एलोकेट किया जाए, ठीक है। तो आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स का आइडेंटिफायर कैसे, वेरिएबल्स अगर आप बना रहे हैं तो इसका वेरिएबल्स का नेम लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है। कैसे लिखेंगे, क्या वेरिएबल्स का नेम लिखना है तो कैपिटल एन नेम, या फिर वैलिड बताइएगा 1010 10 एज, या फिर सैलरी 321 वेरिएबल नेम है ना, या फिर अंडरस्कोर डिपार्टमेंट, और एंड एड्रेस। इसमें से कौन सा वैलिड है वेरिएबल नेम लिखने के लिए? सारे अलाउ किए जाएंगे, यस इसमें अलाउ तो किए जाएंगे, लेकिन क्या स्टैंडर्ड क्या है, देखिए ये वैलिड है आपका, इस तरह से लिख सकते हो वेरिएबल नेम। ये जो है इनवैलिड है, इस तरह से आप नहीं लिख सकते। मीन्स नंबर डिजिट पहले नहीं होगा, सबसे पहले आपका क्या होगा, या तो स्पेशल कैरेक्टर होगा या फिर आपका लेटर्स, डिजिट पहले नहीं आएंगे, तो इसलिए इनवैलिड। दूसरा, लास्ट में आप दे सकते हैं, इसलिए वैलिड है। लास्ट में डिजिट अलाउ है या फिर बीच में अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं, वैलिड है। अंडरस्कोर स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं, वैलिड है, चलेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पास एम्परसेंट सिंबल यहाँ पास अलाउ नहीं किया जाएगा, इसलिए क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टर में, स्पेशल कैरेक्टर के किसी सेकंड कैटेगरी में आता है कि जो कि आइडेंटिफायर्स अलाउ नहीं करता है, ठीक है। तो ये अलाउ नहीं किया जाएगा। तो मेन रूल क्या है आइडेंटिफायर्स लिखने का, देखो कोई भी वेरिएबल्स लिखना है तो A to Z सिंबल्स, कैपिटल A to Z, A to Z, स्मॉल a to Z, 0 to 9, स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर एंड डॉलर सिंबल, अंडरस्कोर एंड डॉलर सिंबल। इसके अलावा और कोई भी सिंबल अलाउ नहीं है, ठीक है। चलो इस पर इसके बेस पे अब वेरिएबल हमेशा जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड क्या है आपका, कोडिंग स्टैंडर्ड के अंदर जो वेरिएबल आता है आप हमेशा स्टार्ट करें स्मॉल लेटर से, ठीक है। जैसे कि आपको एज लिखना है तो एज, इसके बाद जो नेक्स्ट लेटर आएगा एज, एम्प्लॉय,
या ई, तो फिर नेक्स्ट आपका कैमल केस लेटर लिख सकते हैं। तो फर्स्ट आपका जो वेरिएबल्स जो लिखा जाएगा वो क्या होगा, स्मॉल लेटर एंड स्पेस नॉट अलाउड, स्पेस का ध्यान रखना कि स्पेस नहीं दिया जाएगा। ओके, सेकंड देखो, जैसे क्या बोला था मैं, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स में मेथड नेम, अब वेरिएबल्स हो गया। वेरिएबल्स में कितने टाइप्स आते हैं, 2 टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। फर्स्ट आता है एक डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन। देयर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ variable, there are 2 types of variable, or you can say we can define 2 types. First, there are 2 types of variable. या फिर सीधा सिंपल लिख लो, 1 मिनट रुको। ठीक है, वेरिएबल वेरिएबल डिक्लेरेशन, देखो, या एक काम कर लो, ऐसे ही लिख लो स्टार्टिंग से, ठीक। There are 2 types of variable. First, variable declaration. Second, variable initialization. Variable declaration and variable initialization. एग्जाम्पल आपका जैसे कि मान लीजिए वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल लिखने का सिंटेक्स क्या है, वेरिएबल कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए एज या फिर नेम, नेम वेरिएबल, वेरिएबल डिक्लेरेशन की कैटेगरी, वेरिएबल डिक्लेयर करना, ये है जिसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। बट वैल्यू कैसे, मीन्स मेमोरी कैसे इनिशियलाइज किया जाएगा, सॉरी मेमोरी कैसे इसको मिलेगी, इसके डेटा टाइप के बेस्ड पे, किस टाइप का डेटा आपको रिक्वायरमेंट है, इसके अंदर किस टाइप की वैल्यू आप स्टोर करेंगे, ठीक है। तो आप डेटा टाइप्स बताएंगे किस टाइप का, स्ट्रिंग, अच्छा स्ट्रिंग भी बताया नहीं बताया आप लोगों को, नहीं ना, स्ट्रिंग नहीं बताया, क्या होता है स्ट्रिंग बताया हो नहीं, स्ट्रिंग एरे, अभी इसके बारे में रेफरेंस वेरिएबल बताया यार, रेफरेंस डेटा टाइप, आवाज आ रही है, हेलो आयुष, रेफरेंस डेटा टाइप बताया हूँ अभी नहीं, कि प्रिमिटिव टाइप, दोनों बता दिया, यस सर बताए हैं, दोनों बताए, बता दिया ना, एरे स्ट्रिंग, अच्छा नहीं सर ये नहीं बताया अभी, एरे और स्ट्रिंग नहीं, मतलब रेफरेंस डेटा टाइप बताया ना, कि रेफरेंस डेटा टाइप क्या होता है, जैसे कि यस सर, एरे प्रिमिटिव स्ट्रिंग डेटा टाइप और रेफरेंस डेटा टाइप दोनों बताए, बताया ना। अभी देखो स्ट्रिंग क्या होती है, भी आगे चलेगी, पूरी क्लास चलेगी, लेकिन स्ट्रिंग मतलब कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग क्या होती है, जो कैरेक्टर्स होते हैं ए बी सी, जैसे कि आपका नाम नैनिका नंदन, नैनिका नंदन, ये किस टाइप का डेटा टाइप, किस टाइप का डेटा है, एक नेम है, नेम को हम स्टोर करने के लिए स्ट्रिंग यूज करते हैं,
ठीक है, अभी बताएंगे, लेकिन आप इसको समझिए कि नेम, ईमेल, एड्रेस, इस टाइप के जो डेटा आते हैं वो सारे स्टोर कराने के लिए हम स्ट्रिंग करते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, सिंपल आप समझिए। सर ठीक है, सर हम कंटेनर भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि सर डिजिट भी तो कंटेन कर सकता है स्ट्रिंग। हाँ हाँ बिल्कुल, वो सब चीज कंटेन कर सकता है। स्ट्रिंग का क्या है, स्ट्रिंग बहुत बड़ी एक चैप्टर है, स्ट्रिंग हैंडलिंग पूरा चैप्टर चलेगा आपका, 10 डेज का स्ट्रिंग का क्लास चलेगा। इंटरव्यू इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है और इसलिए वो कहीं से भी कुछ भी घुमा के पूछ सकता है। बहुत से रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिंग के अंदर आते हैं। क्यों, रीज़न क्या है, हमें लगता है कि स्ट्रिंग सिर्फ नेम, एक नेम स्टोर करने के लिए कि कोई कैरेक्टर, लेकिन स्ट्रिंग एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है, स्ट्रिंग का एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, ये अभी इस लेवल पे आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब इंडस्ट्री में काम करेंगे तो एक स्ट्रिंग वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है रियल टाइम में। अगर एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है, ठीक है, और उसे आपने हार्ड कोडेड वैल्यू मतलब देखिए, देखो बता रहे, जैसे कि ये स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग नेम है, और इसके अंदर आपने डबल कोट्स, इसके लिखने का सिंटेक्स क्या होता है, डबल कोट्स, डबल कोट सिंगल कोट लिख सकते हैं। तो डबल कोट्स के अंदर आपने नाम लिख दिया सिर्फ नैनिका नंदन, नैनिका नैनिका नंदन। अब ये कोड आपका रन हो गया, प्रोजेक्ट कंप्लीट, नैनिका नंदन स्टोर्ड मेमोरी में, ठीक है। अब ये सीधा चला जाएगा आपके सर्वर पे, डिप्लॉय होगा, प्रोजेक्ट आपका चलेगा। ये क्या है, हार्ड कोड वैल्यू। हार्ड कोड मतलब अब इसे चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने के लिए नैनिका नंदन, अगर नैनिका नंदन को हटाना है या किसी दूसरे का नाम रखना है तो क्या पॉसिबल है, नहीं। फिर से सर्वर का स्टॉप करना, फिर दोबारा से प्रोजेक्ट बिल्ड किया जाएगा, उसको पैकेज बनाना और फिर डिप्लॉय करना, काफी लंबी प्रोसेस होता है। तो स्ट्रिंग इसलिए कैसे इसको हम हैंडल करना है, क्या इसके डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है। एडवांटेज काफ़ी है क्योंकि ये सिक्योरिटी रीजन से भी होता है, सिक्योर कराने के लिए, क्योंकि कोई भी पासवर्ड है आपका, कोई भी कोड आपको भेजना है तो स्ट्रिंग में ही भेजेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग क्या होती है, इम्यूटेबल, नॉन चेंजेबल, आप चेंज नहीं कर सकते एक बार आपने भेजा है तो। इस तरह से हैकर जो होते हैं अटैक नहीं कर सकते इस चीज़ों को। तो स्ट्रिंग का पूरा चैप्टर आपका चलेगा, ठीक है, पूरा डेप्थ में आपको बताएंगे। अभी सिर्फ फेमिलियर कराने के लिए स्ट्रिंग क्या होती है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। आप बस इतना मतलब समझिए कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकता है, आप इसके अंदर A1 2 3 कुछ भी XYZ जो लिखना है आप लिख दीजिए, ये क्या कहलाएंगे, स्ट्रिंग कहलाते हैं। नैनिका अभी तक यहाँ समझ में आया कि स्ट्रिंग क्या है। बाकी आपको पूरा डेफिनेशन बताएंगे यार, अभी पूरा विस्तृत तो पूरा चैप्टर ही है। बस सिर्फ आप ये समझिए कि कोई भी कैरेक्टर्स आपको स्टोर कराना यस है सर, तो आ उसके गया। लिए डेटा टाइप्स आपका स्ट्रिंग लगेगा, ठीक है। स्ट्रिंग एस कैपिटल, स्मॉल नहीं, स्मॉल होगा तो यहाँ जावा में रॉन्ग होगा। जावा के लिए स्ट्रिंग क्या है, कैपिटल। क्यों कैपिटल है स्ट्रिंग एस, क्योंकि एस एक आइडेंटिफायर है किस टाइप का, क्लास ऑब्जेक्ट टाइप का। तो हम यहाँ जो लिख रहे हैं ये क्या है, क्लास है, स्ट्रिंग एक क्लास है, ठीक है। तो ये सिंटेक्स आपको क्या, ये जो सिंटेक्स है, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग नेम, और देखिए इंट, इंट ए डबल डी, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। क्या इसके अंदर कोई वैल्यू है, ए नाम के वेरिएबल, डी नाम का कोई वैल्यू है, नहीं है, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन मीन्स वैल्यू इनिशियलाइज कराना इसके अंदर, ठीक है। तो वैल्यू इनिशियलाइजेशन, 1 मिनट है, इसको कट करो। स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, इसके अंदर आपने क्या किया,
वैल्यू पास करना। सेमी कॉलन मीन्स, सेमी कॉलन का मतलब होता है ये लाइन यहाँ से क्लोज किया जा रहा है, मीन्स ये टर्मिनेट। यहाँ से प्रोग्राम जब रीड, कंपाइलर जब प्रोग्राम रीड करेगा तो सेमी कॉलन देख के ये समझता है कि यहाँ से ये लाइन ब्रेक, मतलब यहाँ से यहाँ तक खत्म। अगर नहीं सेमी कॉलन देंगे तो दूसरी लाइन को भी रीड करने लगेगा कंटिन्यूसली। वो उसको क्या करेगा, उसको समझता है कि एक ही स्टेटमेंट है। तो इसलिए हमें क्या है, प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए कि ये एक अलग लाइन है, इसका मतलब अलग है, इंट का मतलब अलग है, इसलिए हमें क्या करना है, सेमी कॉलन लगाना है लाइन को टर्मिनेट। मतलब जैसे कि आप अपनी लैंग्वेज में जब बात करते हैं या कोई सेंटेंस लिखते हैं तो डॉट लास्ट में क्या लिखते हैं, फुल स्टॉप, है ना। फुल स्टॉप मतलब डॉट अगर आपने लिख दिया इसका मतलब वो लाइन कंप्लीट। तो यहाँ प्रोग्रामिंग में इसको कंप्लीट कराने के लिए हम यूज करते हैं सेमी कॉलन, मतलब कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ स्ट्रिंग डबल कोट्स मीन्स, इस डबल कोट्स ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रिंग डेटा स्टोर कराने के लिए। स्ट्रिंग के अंदर आपने कुछ भी नाम लिख लीजिए, जैसे कि अमर, ये है, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। ये मेमोरी डिक्लेरेशन, यहां से यहां तक का पार्ट क्या है, मेमोरी डिक्लेरेशन मीन्स सॉरी वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन, इसके अंदर आपने वैल्यू स्टोर कर दिया डिक्लेरेशन टाइम पर। जब आपने डिक्लेयर किया उसी टाइम पर अगर आप वैल्यू स्टोर करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। तो डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन एक ही साथ, आपने डिक्लेयर भी किया और उसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज भी किया, इसको बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ठीक है। जैसे इंट ए, इंट ए आपने क्या किया, डिक्लेयर किया, बट साथ ही साथ वैल्यू इसके अंदर इनिशियलाइज असाइन किया, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। डबल डी इक्वल टू, ये है इनिशियलाइजेशन। समझ में आया, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। अब देखो जब आप डिक्लेयर करोगे तो उस टाइम पर जेवीएम मेमोरी कैसे प्रोवाइड करता है, इसको मेमोरी कैसे प्रोवाइड किया जाएगा। नेम, मेमोरी का नेम क्या होगा, यस नेम, मेमोरी का नेम, नेम मेमोरी, देन इसके बाद मेमोरी का नेम ए, देन डी, डिक्लेरेशन टाइम पे। ये है आपकी मेमोरी, फर्स्ट मेमोरी, सेकेंड, एंड थर्ड। 3 मेमोरीज क्रिएट हुए, यस। जब मेमोरी क्रिएट होगा उस टाइम पर इसके अंदर तो कोई वैल्यू नहीं है ना, क्या है, कोई वैल्यू है नहीं, तो क्या स्टोर होगा मेमोरी में, मेमोरी में क्या स्टोर किया जाएगा। जब मैं इसके प्रिंट करता हूं नेम, मीन्स इस नेम को कॉल करूंगा कि हे नेम, मेमोरी क्रिएट हो गया, हे नेम बताओ आप, अब मुझे डेटा बताओ आपके अंदर क्या स्टोर्ड है, तो वो क्या वैल्यू प्रिंट करके देना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आप रेफरेंस टाइप, मीन्स रेफरेंस टाइप बोल सकते हैं, या फिर क्लास, जो भी क्लास है या जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट टाइप जितने भी आप, चाहे यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो या फिर प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो, इनकी जो डिफॉल्ट वैल्यू जो स्टोर्ड होगी मेमोरी में उसको वो बोलते हैं नल। किस टाइप की वैल्यू स्टोर्ड होगी, नल, NULL, नल, ये वैल्यू स्टोर की जाएगी नल। नल क्या है इसका भी आगे आपको बताएंगे, नल का क्या एडवांटेज है, ठीक है। इंट ए, इंट टाइप किस टाइप का है, इंट इंटीजर, इंटीजर की जो वैल्यू होगी वो डिफॉल्ट वैल्यू होगी, जो स्टोर की जाएगी वो 0। डबल की डिफॉल्ट वैल्यू 0.0, ये है डिफॉल्ट वैल्यू मेमोरी इनिशियलाइजेशन टाइम पे। समझ में आया, सॉरी डिक्लेरेशन टाइम पे। जब भी आप डिक्लेयर करेंगे तो क्या किस कैसे वैल्यू स्टोर की जाएंगी, इसकी क्या वैल्यू स्टोर की जाएगी, उसकी डेटा टाइप
के बेस पर उसकी डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर की जाएगी। तो सारे डेटा टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू मालूम है, क्या क्या है? डेटा टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू नहीं मालूम है? चलो एक बार देख लो, यहाँ पास मैं लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में। इंट की जो डिफॉल्ट वैल्यू है, इंट डिफॉल्ट वैल्यू 0, इंट शॉर्ट बाइट और लॉन्ग, इन सब की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। इंट बाइट शॉर्ट एंड लॉन्ग, सभी की क्या होगी डिफॉल्ट वैल्यू? 0। नेक्स्ट फ्लोट की डिफॉल्ट वैल्यू 0.0। डबल की डिफॉल्ट वैल्यू 0.0। कैर की डिफॉल्ट वैल्यू स्पेस लिखा नहीं होगा, स्पेस ओनली, स्पेस मीन्स एम, ये जिसको बोलते हैं ये स्पेस, 1 स्पेस है ना, तो इसलिए स्पेस लिखा हूं, स्पेस। बुलियन की डिफॉल्ट वैल्यू, बुलियन की जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो फॉल्स। ठीक है, बुलियन में अगर कोई डेटा नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट क्या डेटा स्टोर्ड होगा? फॉल्स। अब जो रेफरेंस टाइप होते हैं, जो ऑब्जेक्ट जिनका मीन्स ऑब्जेक्ट टाइप को, जैसे कि स्ट्रिंग की जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो होती है नल। और आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, मीन्स क्लास बनाया है, लाइक स्टूडेंट, एम्प्लॉय, एडमिन, स्टूडेंट, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी नल। एम्प्लॉय कुछ भी XYZ जो भी दिया है, नल। ये है डिफॉल्ट वैल्यू। अब देखो डिफॉल्ट वैल्यू तो ठीक है, इंट की जो साइज, ये कितना मेमोरी साइज जो होती है, कौन कितना साइज लेता है इसको देख लो एक बार। मेमोरी साइज इंट की जो बाय डिफॉल्ट साइज कितना लेता है यार मेमोरी, बताओ? 4 बाइट। कितना होता है? 4 बाइट। ये स्टोरेज जो स्टोर करता है, एक कोई डेटा स्टोर कराने के लिए 4 बाइट कंज्यूम करता है। और बाइट कितना स्पेस लेता है? 1 2 बाइट्स में डेटा स्टार्ट करेंगे, 2 बाइट्स। और शॉर्ट भी 2 बाइट्स है। कितना है यार शॉर्ट का? शॉर्ट 2 बाइट्स है और बाइट 1 बाइट है, सॉरी यार, ठीक है। इसका 1 बाइट, शॉर्ट 2 बाइट है ना, सही है। क्या नाम है? अश्वनी आ रही है आवाज? अश्वनी का माइक डिस्टर्ब रहता है। तुम टेस्ट में क्यों नहीं आई थी बताओ? टेस्ट भी नहीं दी बताओ? अच्छा चलो, लॉन्ग की क्या होती है? 8 बाइट। नेक्स्ट फ्लोट बताओ, फ्लोट। मेरी आवाज आ रही कि नहीं? यस सर, आ रही है? 4 बाइट होगा आ रही है, हाँ 4 बाइट। क्या है, कभी कभी बीच में मेरी क्या है आवाज चली जाती है, नेटवर्क का इश्यू है ना इधर थोड़ा सा, तो इसलिए रेस्पॉन्स कर दिया करो बीच में कोई एक लोग, है ना। हाँ, डबल की 8 बाइट। 8 बाइट, ठीक है। कैर की बताओ? 2 बाइट होगा। कैर 2 बाइट्स।
2 बाइट्स। बुलियन की बताओ। 1 बाइट होगा। हाँ, 1 बाइट नहीं, कितना होगा बुलियन? कितना लेगा? 1 बिट। 1 1 बिट नॉट बाइट्स, ठीक है। 1 बिट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। बुलियन ऑक्यूपाई कितना करता है? 1 बिट्स। तो इसमें, क्योंकि इसमें स्टोर के 1 बिट में क्या स्टोर करना है? 1 और 0। इसके अलावा और कुछ स्टोर करना है क्या? 1 और 0 के अलावा नहीं। तो उसके बेस पे हम समझते हैं ट्रू और फॉल्स। कोई डेटा तो स्टोर नहीं कराना है। हाँ, तो डेटा जिसमें स्टोर कराना है तो उसके लिए हमें साइज चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, और स्ट्रिंग की डिफॉल्ट, इसकी इसकी ये कितना मेमोरी लेगा? 8 बाइट्स, ठीक है। तो इसके अलावा जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो स्टोर करेंगे सारे के सारे 8 बाइट्स, ठीक है। 8 बाइट्स। जो भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, ऑब्जेक्ट की जो साइज होती है वो कितनी होती है? 8 बाइट्स। समझ में आया? DT मीन्स डेटा टाइप, ये है डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू, ये इसके बाद आती है आपकी साइज, मेमोरी साइज बोल सकते हैं, ठीक है। साइज कितनी है इसकी? चलो देखो इधर, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा आपको। बस आप ध्यान रखिए कि सबसे ज्यादा किसकी है? सबसे ज्यादा लॉन्ग और डबल की, ये सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब थोड़े लेंथ इंक्रीज करा देते हैं। तो सबसे ज्यादा जिसकी मेमोरी है, जो सबसे ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि अगर आपको स्टोर कराना है ओनली 60 रिकॉर्ड्स, कितने? 60 रिकॉर्ड, 60 रिकॉर्ड से ज्यादा आपको स्टोर ही नहीं कराना। 1 2 3 4 5, इसके बाद 10 20 30 40 60, इसके बाद स्टोर नहीं कराना है। तो आप बताइए, इसके लिए डेटा लॉन्ग चूज करेंगे? लॉन्ग जिसमें आपको 60, ओनली 60 रिकॉर्ड्स, इससे ज्यादा रिकॉर्ड स्टोर नहीं करना है। मतलब ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी स्टोर की जा सकती है इसके अंदर? 60, इससे ज्यादा नहीं। तो आप लॉन्ग लेंगे। अगर लॉन्ग लेते हैं तो क्या फायदा है? फायदा क्या है? आपको 8 बाइट मीन्स लार्ज डेटा स्टोर करने का है। लेकिन जब आप लार्ज डेटा स्टोर ही नहीं करें तो क्या फायदा है इतना बड़ा मेमोरी क्रिएट करने का, जिसके अंदर आपको डेटा ही स्टोर नहीं करना हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लैपटॉप खरीदा, आपको स्टोर करना है ओनली 2 GB डेटा, और आपने 1 TB लेके खरीद के रखा है, तो क्या फायदा है यार? कोई फायदा है? या 100 GB तक की आपको रिक्वायरमेंट है? सॉरी, 100 GB बोल रहा हूँ, 10 GB की रिक्वायरमेंट है आपको। आप 1 TB लेंगे, परचेस करेंगे, तो बताइए कोई फायदा है उसका? नहीं ना। मेमोरी वेस्टेज, पैसे वेस्टेज। तो इसलिए कोई भी अगर आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए देगा तो आप उसका कॉस्ट रिड्यूस कराएंगे कि इंक्रीज कराएंगे? बताइए। उसका क्या कि जितना बड़ा आप साइज लेंगे उसके हिसाब से उसका स्टोरेज एरिया तो आपको तो नहीं पे करना होगा, लेकिन क्लाइंट को पे करना पड़ेगा ना। क्लाइंट पे करेगा तो वो बोलेगा यार ये क्लाइंट इतना, ये इसका एप्लीकेशन बनने कितना हाई चार्ज क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने बताया कि इतने स्टोरेज एरिया आपको परचेस करने पड़ेंगे।
तो बोले यार मुझे तो इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है इतने डेटा की, आप इतने हैवी क्यों बनाए हो, शॉर्ट चीजें बनाओ, ताकि जिससे क्या होगा कि स्पेस क्या कम यूज हो, ताकि हमें जितनी जरूरत है उतना ही हम क्या कर सके, डेटा स्टोर करा सकें। जितना ज्यादा स्पेस लोगे उतना ज्यादा कॉस्ट, है ना, समझ रहे। तो इसलिए ये साइज इंपॉर्टेंट है कि नहीं, मालूम होना चाहिए ना साइज, क्या क्या डेटा रखना है। यस, ठीक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डेटा कितना स्टोर किया जाएगा, तो इसमें साइज का काफी रोल होता है। वो सारी आप चीज रियल टाइम में जब प्रोजेक्ट बनाना तो ध्यान रखना चीजों को। अभी प्रैक्टिस टाइम पे है, मतलब लर्निंग टाइम पे कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रियल टाइम में सारी चीजों को एनालाइज करके चीजों को रखना, ठीक है। देखो डिफॉल्ट वैल्यू, जब वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है, मीन्स डिक्लेरेशन टाइम पे उसकी वैल्यू क्या होती है, डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर होती है, मेमोरी क्रिएट होता है। लेकिन जब आप इनिशियलाइज कर दोगे, डेटा को इनिशियलाइज किया जाएगा, तो उसके अंदर क्या होगी, मेमोरी तो क्रिएट होगा, साथ ही साथ क्या होगा, उसकी वैल्यू भी स्टोर होगी। ठीक, इसको बोलते हैं ठीक। अब डिफॉल्ट वैल्यू था, ये सारे डेटा रिप्लेस किए जाएंगे किससे, आपके एक्चुअल वैल्यू से। अब ये रिप्लेस, क्या नाम स्टोर होगा इसके अंदर, अमर। यस, यहां से रिप्लेस किया जाएगा, बोलो ए के अंदर रिप्लेस होगा, क्या वैल्यू स्टोर होगी, 10। नेक्स्ट इधर 5.6 वैल्यू, और बाकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, रिप्लेस कर दी जाएगी। ठीक है, ये रिप्लेस, इससे रिप्लेस। ओहो, ऊपर वाला कट गया क्या यार, चलो खैर कोई बात नहीं, इसको कर लो यहाँ से, हाँ क्लोज। अब आता है एक असाइनमेंट, वेरिएबल असाइनमेंट नहीं, वैल्यू असाइनमेंट बोलते हैं उसको। तो वैल्यू को असाइन करना, जैसे नेम में पहले जो मेमोरी क्रिएट हुई थी, फर्स्ट डिक्लेयर किया गया था तो डिफॉल्ट वैल्यू था। इनिशियलाइजेशन टाइम पे, जब डिक्लेरेशन टाइम पे वैल्यू पास किया गया था तो उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो उसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू रिमूव करके क्या लिखा गया, वैल्यूज की। लेकिन बाद में आपने सोचा कि ग्लोबली लेवल पे, जैसे कि कोई मास्टर की है, ठीक है, या कोई आप कोई एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए जो कॉमन यूजर मतलब कि जो फ्रीली अवेलेबल है सारी चीजें, उनके लिए डिफरेंट होनी चाहिए। फ्रीली जो मतलब फ्री में सर्विसेज जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, वो पहले उनको वैल्यू मिले। लेकिन अगर आप कोई पेड चीजें दे रहे हैं तो आप क्या बोले, सेम चीजें वो क्या होंगी, उसमें आपके चीजें आपको पेड में कुछ डिफरेंट चीजें मिलेंगी। जैसे कि ये नेम वही जो वेरिएबल असाइन किया गया, जो फ्री में क्या मिल रहा है, अमर, फ्रीली सर्विसेज है, उसकी की है, मास्टर की है अमर। लेकिन अगर पेड करते हैं तो उसके अंदर आपको दूसरी सर्विस दी जाएंगी, उसके अंदर क्या होगा, डेटा आपका कोई अलग होगा। जैसे कि मान लो यहाँ पास आयुष, अभी एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, फिर बाकी जब रियल टाइम में काम करेंगे ना तो वहां समझ में आएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, नेम नाम का मेमोरी आपके पास था, लेकिन आपने वापस से दोबारा उसके अंदर चेंज कर दिया वैल्यू क्या चीज, रिप्लेस किया। इसको बोलते हैं असाइनमेंट। ये है, इसके अंदर असाइन किया। तो ये जब ये मेमोरी जब न्यू में आयुष स्टोर करेंगे तो ये एक्चुअली जो मेमोरी होगी, जो एक्चुअल मेमोरी, वो उसके अंदर जाके ओल्ड डेटा को रिप्लेस किया जाएगा। खैर ये स्ट्रिंग का चैप्टर है, तो इसलिए स्ट्रिंग का चैप्टर आप इसमें बात ध्यान दीजिए, क्योंकि ये इसके लिए रिप्लेस नहीं किया जाएगा। यहाँ पास क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट पहले से क्रिएट होगा, एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इसको पॉइंट हटा के दूसरा पॉइंट करेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग का जब
अभी आपको ज्यादा जिसको आइडिया हो स्ट्रिंग के लिए तो अभी लाइटली ले, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रहे हैं, फिर आगे स्ट्रिंग में कि चीजों को कैसे मॉडिफाई करना है, कैसे आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, वो आगे आपको क्लियरिटी आ जाएगी। अभी फिलहाल के लिए समझिए कि स्ट्रिंग क्या कर रहा है। अगर कोई भी डेटा, अगर हम किसी वेरिएबल में कोई भी डेटा अगर किसी वेरिएबल में हम स्टोर करा रहे हैं तो ओल्ड वैल्यू क्या की जाती है, वहां से रिमूव, न्यू वैल्यू असाइन। तो ओल्ड वैल्यू क्या था, अमर, न्यू वैल्यू क्या है, न्यू वैल्यू, इसको यहां से रिप्लेस करके क्या वैल्यू आ जाएगी, आयुष। इसको बोलते हैं असाइनमेंट। ठीक है। अब इसी तरह से सारे के सारे डेटा में अगर ए के अंदर आपने वैल्यू पास किया 10, अब क्या स्टोर होगा 20। डी के अंदर वैल्यू क्या है 5.6, आपने कर दिया 7.8, तो वैल्यू क्या स्टोर होगी 7.8। लेकिन यहाँ आप देखिए, क्या आपने इसके पास डेटा टाइप लिखा, डेटा टाइप है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि डेटा टाइप पहले से क्रिएट किया जा चुका है, मीन्स मेमोरी आपका डेटाबेस में क्रिएट है, तो स्टोरेज एरिया में पहले से मेमोरी बनी हुई है, बट आप जो मेमोरी में जो डेटा स्टोर किया गया उसे रिप्लेस कर रहे हैं, चेंज कर रहा है। तो इसलिए मेमोरी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, उस मेमोरी को कॉल किया जा रहा है उस नेम से और उसके अंदर न्यू वैल्यू पास की जा रही है। समझ में आया? हेलो, ये क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है यार, सिंपल। अब यहाँ रिप्लेस होगा, क्या आएगी वैल्यू, ए में रिप्लेस किया जाएगा वैल्यू 20। क्या न्यू मेमोरी क्रिएट हो रही है यहाँ पास, कि जो मेमोरी है उसके डेटा को रिप्लेस किया जा रहा है? डेटा को रिप्लेस ना। तो जब लास्ट टाइम में अब यहाँ से मेमोरी कॉल करेंगे तो बताइए कौन सी डेटा आएगी, ये वाली डेटा आएगी, आयुष 27.8 या फिर अमर 10.5, न्यू वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसको, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, असाइनमेंट। असाइनमेंट तो तीन चीजें होती हैं, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन एंड असाइनमेंट। ठीक है। अरे कहाँ हो यार सभी के सभी? आइडेंटिफायर समझ में आया? आइडेंटिफायर्स के रूल्स क्या हैं, ए कैपिटल A to Z, कोई ऑब्जेक्ट नेम, कोई ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं तो कैपिटल में होगा, और उसके बाद आप कैमल केस यूज कर सकते हैं, स्पेस नॉट अलाउड, स्पेशल कैरेक्टर ओनली, अंडरस्कोर एंड डॉलर सिंबल, बस 0 to 9 आप यूज कर सकते हैं, बट फर्स्ट में यूज नहीं कर सकते हैं, लास्ट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो चलो सबका प्रैक्टिकल देखते हैं क्लिक करके। क्लास का नेम, तो ये क्या है, क्लास का नेम। आइडेंटिफायर्स, तो बताइए क्या स्मॉल लिख सकते हैं? यस लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक कोडिंग स्टैंडर्ड है जो कि हमेशा फॉलो करनी चाहिए, क्या, कैपिटल लेटर्स। तो कोडिंग स्टैंडर्ड आप मान लीजिए, ये हमारे पास एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल। ठीक, ये मेन मेथड आपका, अभी मेन मेथड रहने दो, मेन मेथड मैंडेटरी है क्या करने के लिए, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप वेरिएबल डिक्लेरेशन, है ना। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे, डिक्लेयर कैसे किया जाता है, नेम से, इंट a इक्वल टू इंट, सिंपल है, इंट a, इंट b और डबल d, स्ट्रिंग
str variable declaration. Next, variable initialization. और ये initialization, ठीक है। int a equal to 10, int b equal to 20, double 1 minute, double d equal to 4.5, string str equal to साक्षी। ये इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, ये है डिक्लेरेशन, ठीक है। अब इसको कंपाइल करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी बताओ। कंट्रोल एस सेव, और वर्क स्पेस क्या नेम है ये आपका, कौन सा वर्क स्पेस आप ही का है ना, यस। क्या नेम है, क्लास का नेम एग्जाम्पल। फर्स्ट कंपाइल, देखिए कंपाइल करने पर क्या आ रहा, वेरिएबल ए इज ऑलरेडी डिफाइंड इन मेथड मेन। मेन मेथड बोल रहा कि मेन मेथड है, इसके अंदर आपने पहले से ए नाम का मेमोरी क्रिएट करके रखा है, मीन्स ए पहले है, ये भी बी भी क्रिएट, डी भी क्रिएट, str सारे के सारे आपने क्रिएट करके रखा है, तो दोबारा आप इसको क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मतलब क्रिएट नहीं कर सकते हैं, क्या असाइन कर सकते हैं? यस, असाइन कर सकते हैं, लेकिन क्रिएट नहीं कर सकते। तो क्रिएट, ये क्या हो रहा है आपका क्रिएशन, आपने नया न्यू इंट लिखा है, इंट मतलब दोबारा ए नाम की मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं। तो आप बोलो कि नहीं हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हमें इनिशियलाइजेशन करना है। तो या एक जो मेन मेथड का जो स्कोप है, स्कोप मीन्स ये मेन मेथड एरिया, कर्ली ब्रेस, ये कर्ली ब्रेस, इस कर्ली ब्रेस के अंदर एक ही नेम का दो मेमोरी नहीं हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाहर अगर आपने बनाया, इसके बाहर आपने कोई स्कोप बनाया, इसके अंदर आप रख दो ये सारा का सारा डेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसके अंदर रख दो तो इससे कोई नहीं। तो ये इनका एरिया है, स्कोप जिसको बोलते हैं। मेथड का जो स्कोप होता है, ये क्लास का जो स्कोप होता है, वो कहाँ से कहाँ तक होता है, कर्ली ब्रेस जहाँ से स्टार्ट हो रही है उसकी जहाँ से एंड हो रही है, तो इनका स्कोप है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आप सेम नेम का मेमोरी क्रिएट नहीं कर सकते, मीन्स वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? अब देखो कंट्रोल एस सेव, कंपाइल, अभी कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ये जो स्टेप था डिक्लेरेशन, आप डिक्लेयर कीजिए, या फिर डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन, ये होता है इनिशियलाइजेशन। और थर्ड प्रोसेस मैंने क्या बताया था, असाइनमेंट। असाइनमेंट मतलब अगर आप सेम वैल्यू कंट्रोल एक्स, सॉरी कंट्रोल जेड, कंट्रोल सी,
तो बोलते हैं असाइनमेंट दिस। अगर इंट ए अगर लिखेंगे इस ब्लॉक में तो क्या बोला जाएगा कि आप दोबारा मेमोरी क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसलिए ठीक है, मेमोरी नहीं क्रिएट करना है, जो मेमोरी क्रिएट किया गया उसके अंदर वैल्यू स्टोर कराना है। तो ये स्टेप जो है, पहले से मेमोरी क्रिएट है, आप ए नाम की मेमोरी में दोबारा वैल्यू आप क्या कर रहे हैं, वैल्यू पास कर रहे हैं, इसको बोलते हैं असाइन करना। ठीक है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये इसको क्या बोला जाता है, असाइनमेंट, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, ये इनिशियलाइजेशन, जब आप फर्स्ट वैल्यू आपने पास कर दिया, दोबारा आप वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, इसको बोलते हैं असाइनमेंट। ठीक है, वन कंपाइल, ये कंपाइलेशन नो प्रॉब्लम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने यहाँ पास कंपाइल कर दिया। ठीक है, अब यही सेम प्रोसेस कंट्रोल सी कॉपी एंड दिस यहाँ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम इस ब्लॉक में। इस प्रोसेस को बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, यहाँ होता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइज कराना। ठीक है, ए मेमोरी में फर्स्ट टाइम वैल्यू इनिशियलाइज किया जाता है, सेकेंड टाइम जो होती है जो वैल्यू है उसको असाइन कराना। ठीक है, अब यहाँ पास पहले से जो वैल्यू इनिशियलाइज किया गया था उसके अंदर जो डेटा था वो क्या था, 10। अब आपने क्या किया, असाइन किया उसके अंदर रिप्लेस, मतलब 10 को 20, यहाँ पास 20 थी, यहाँ कर दिया आपने 30, ये हो गया 70, साक्षी की जगह आपने कर दिया, नहीं निकला। ठीक है, मैं बोलता हूँ इस सारे डेटा को प्रिंट करो। तो प्रिंट कैसे करेंगे, प्रिंट करने के लिए इन सभी को फर्स्ट अभी कमेंट करता हूँ मैं। कमेंट 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 जो होती है मल्टी लाइन कमेंट, ये सिंगल लाइन कमेंट है, ये मल्टी लाइन कमेंट है। अभी कमेंट के बारे में आगे बता देंगे। ठीक है, यस, कंट्रोल एक्स, डेटा प्रिंट कीजिए। कितना टाइम हो गया यार, प्रिंट करने के लिए सिस्टम हाँ, क्या वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और डी एंड एस टी आर। आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट क्या आना चाहिए, 10, 20, 4.5 या फिर साक्षी, ये वैल्यू आएगा, या फिर 20, 30, 7.5 नैनी का प्रिंट करेंगे। क्या वैल्यू आना चाहिए बोलो, 20, 37.5 नैनी का सर। ठीक है, गुड। अब क्या आएगा, कंट्रोल 1 कंपाइल एंड कंट्रोल 2, 20, 30, 7.5 नैनी का, समझ में आएगा। तो ये कौन सी वैल्यू आ रही है, जो री इनिशियलाइज किया गया है, मतलब दोबारा असाइन किया गया है। अगर सेम जो आपने प्रिंट किया है इस वैल्यू को कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी, यहाँ अभी क्या आउटपुट आएगा, कंपाइल्ड एंड कंपाइल टू,
10, 20, 4.5 साक्षी। तो अभी कौन सी वैल्यू आएगी? फर्स्ट टाइम जो आपने इनिशियलाइज किया है। दोनों का मतलब समझ में आया कि जब फर्स्ट टाइम जब मेमोरी में डेटा जब स्टोर किया गया था तो ये था, उसी टाइम पे आपने गेट कर लिया। तो जब गेट किया तो आपको उस टाइम की वैल्यू मिलेगी, ओल्ड वैल्यू। लेकिन बाद में क्या किया, उसको इनिशियलाइज किया, मीन्स असाइन किया, न्यू डेटा रिप्लेस कराया। तो रिप्लेस जब कराएंगे तो न्यू रिकॉर्ड आपको मिलेगा, इसलिए दोनों टाइम पे आपकी अलग अलग वैल्यू आ रही है। तो ये इसका मतलब समझ में आया। ये वाली फर्स्ट डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन क्या हिस्सा, डिक्लेरेशन टाइम पे क्या प्रॉब्लम आएगी, मतलब डिक्लेरेशन क्या है, और यहाँ इनिशियलाइजेशन, असाइनमेंट, दोनों समझ में आया? अरे बोलो यार, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, एक बार डिफॉल्ट वैल्यू आपको प्रिंट करके दिखा देते हैं सभी का, बाकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और कंट्रोल दिस, इसको एक्स कर लो, और मैं क्या करता हूँ, ये है डिफॉल्ट वैल्यू, कंट्रोल वी, एक्स, ठीक है। तो इसमें ए बी एंड डी एस आर, इसके अंदर क्या वैल्यू है, जो डिक्लेरेशन टाइम पे वैल्यू क्या है, क्या वैल्यू स्टोर होगी, क्या प्रिंट किया जाएगा? कंपाइल, ओहो 1 मिनट, इधर कमेंट कर लो सारा, इसको कमेंट कर देंगे, डिस्टर्ब कर रहा है ना बीच में। यहाँ नैनिका नंदन, क्या वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए आपको, आपको क्या लगता है, डिस्प्ले क्या होना चाहिए, बोलो। अरे आवाज नहीं आ रही है, जल्दी बोलो, क्या टाइम खत्म हो चुका है, दूसरी क्लास वेट कर रही है, फटाफट। सर असाइन वैल्यू। हाँ, इसमें क्या वैल्यू प्रिंट होगी, आउटपुट क्या आएगा, यहाँ इस ए में क्या वैल्यू स्टोर्ड है अभी करंटली, जब आप प्रिंट कराएंगे तो इस यहाँ पास आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, आउटपुट सर 10। 10 कहाँ है बताओ? सर ए वैल्यू। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये देखो इधर, ये वैल्यू, ये लाइन, यही है ना, इसी तरह से दिख रहा है ना आपको? हाँ जी सर। तो डिक्लेरेशन है ना, डिक्लेरेशन में जब आप डिक्लेरेशन टाइम पे प्रिंट करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, डिक्लेरेशन टाइम पे प्रिंट करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगा आपको, क्या आउटपुट आना चाहिए? सर नल आएगा। हाँ, नल आएगा। नल किसका आएगा? स्ट्रिंग क्लास का। बाकी स्ट्रिंग इंट का की जो, कैसे? हाँ हाँ, बाकी इंट का, इंट की जीरो डिफॉल्ट सर। वैल्यू जीरो। 0, गुड। हाँ, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू इसकी भी सर 0, और डबल की डिफॉल्ट वैल्यू 0.0। 0.0, स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू नल। ठीक है, देखो कंपाइल, वेरिएबल ए माइट नॉट हैव इनिशियलाइज्ड, एक्चुअली क्या है इसको मैं बता रहा हूँ, ये लोकल वेरिएबल का वजह से, लोकल वेरिएबल है, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल में डायरेक्ट वैल्यू इनिशियलाइज करना, मींस डायरेक्ट वैल्यू इनिशियलाइज किया जाता है जब इस वेरिएबल को क्लास लेवल वेरिएबल बनाएंगे, कंट्रोल एक्स, क्लास लेवल वेरिएबल मींस ये, हाँ, तो उस टाइम पर इसकी डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर की जाती है, ठीक है।
क्लास लेवल वेरिएबल। तो मैं एक सिंपल न्यू एग्जाम्पल, ठीक है, कंट्रोल एस सेव। अब कंपाइल करते हैं, कंपाइल। अभी क्यों एरर आ रहा है, स्टैटिक कांस्टेंट। इसको स्टैटिक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, एक सेकेंड। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इक्वल टू दिस, रेफरेंस के थ्रू है। अभी कल इसको बताएंगे, कल अब क्या है, टाइम ज़्यादा हो गया था इस वजह से। ई डॉट कंपाइल एंड रन। ठीक है, क्या वैल्यू आपको मिला, 0 0 0.0 एंड नल। आया समझ में। डिक्लेरेशन टाइम पे वैल्यू क्या होती है आपकी, डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर की जाती है। तो कल आपको क्लास लेवल वेरिएबल क्या होती है, लोकल वेरिएबल क्या होती है, ये सारी चीजें कल आपको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना रहने दो, है ना। तो वेरिएबल आपको समझ में आया, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन एंड असाइनमेंट, यहाँ तक क्लियर। और ये बाकी आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, क्या नाम है जो मैंने ये बताया है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है और कौन सा डेटा कितना डेटा टाइप डेटा मीन्स कंज्यूम करता है, कितने बाइट्स कंज्यूम करता है, ऑक्यूपाई करता है, इसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं कल, ओके बाय। बाकी लोग जा सकते हैं। बैच ID CJ6। आज 10 डेज हो गए क्या यार आप लोगों को? 10 दिन की क्लास हो गई आप लोगों की? ठीक है, ओके बाय।